ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ बृहदारण्यकोपनिषद अथ बृहदारण्यकोपनिषद शांति पाठः। शांति पाठः। ओम पूर्णमदा पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। तो हम गायत्री छंद देख रहे थे। गायत्री छंद जो है बृहदारण्यकोपनिषद पंचम अध्याय 14वां ब्राह्मण, चतुर्दश ब्राह्मण, उसमें चौथा मंत्र हमने देखा था। सहसा गायत्रे तस्मिन् स्तुरीये दर्शते पदे परो रजसे प्रतिष्ठिता तद वै तत्सत्य प्रतिष्ठितम चक्षुर्वै सत्यम। तो सत्य बल, सत्य की बल में प्रतिष्ठा ऐसे करके देखी थी हमने, और बल की प्राण में प्रतिष्ठा। कुल मिलाकर के प्राण को प्रतिष्ठित किया जा रहा है। और हमने गायत्री के 3 पाद देखे थे। 3 पाद देखे थे। तो उसमें एक पाद में क्या था? त्रैलोक, अंतरिक्ष लोक, ये मृत्युलोक और द्युलोक, ये तीनों एक पाद में समाहित थे। और दूसरे पाद में क्या था? त्रैविद्या। दूसरे पाद में त्रैविद्या, ऋग यजुर साम। और तीसरे पाद में प्राण अपान व्यान। 3 समाहित थे। और चतुर्थ बोला था, तो चतुर्थ जो है तुरीय अवस्था, ऐसा करके बताया था। जो चतुर्थ है गायत्री का, वो तुरीय अवस्था है। अब उसको लास्ट में एक सावित्री नाम आया था। तो सावित्री एक्चुअल में कोई छंद नहीं होता। वो किस लिए बोला गया है कि जो चतुर्थ बोला है उसको चतुर्थ पाद मान करके उसी को सावित्री नाम दे दिया गया कुछ लोगों के द्वारा। तो अब अगला जो मंत्र देखेंगे उसमें भी सावित्री नाम आएगा। तो अब देखते हैं कि क्या है उसमें। पहले मंत्र पढ़ लेते हैं, 5वां मंत्र। ताम है तामेके सावित्री सावित्रीम अनुष्टो अनुष्टुभम अन्वाहुर्वा अनुष्टुभ एतद्वा एतद्वाचम अनुब्रूम इति न तथा कुर्याद गायत्रीमेवानुब्रूयाद यदि हवा अप्येपम विद्वहि हिव सावित्री अनुब्रूयात। एक मिनट, मेरी बुक में थोड़ा छोड़ दिया है, फिर से इस मंत्र को पढ़ते हैं। गायत्री में सावित्री में
ताम हैतामे के ताम हैतामे के सावित्रीम सावित्रीम अनुष्टुभम अनुष्टुभ अन्वाहुर्वाग अन्वाहुर्वाग अनुष्टुभेतद्वाच अनुष्टुभ तद्वाच मनोब्रुम मनुब्रूम इति इति न तथा कुर्याद न तथा कुर्यात् गायत्रीमेव गायत्रीमेव सावित्रीम सावित्रीम् अनुब्रूयाद अनुब्रूयात् यदि हवा यदि हवा अप्येवम अप्येवं विद विद्वह्नेव वाहनेव प्रतिगृह्णाति प्रतिगृह्णाति न हैव तद् न हैव तत् गायत्र्या गायत्र्या एकं च न पदं प्रति। एकं च पदं प्रति। तो देखिए, और यहाँ पे जो सावित्री शब्द आया है वो किस लिए आया है कि गायत्री में 3 चरण हैं, 3 स्टेप वाला गायत्री छंद होता है। गायत्री का मीटर जो है 8-8 अक्षरों का 3 चरण होता है। फिर वो चतुर्थ जो तुरीय करके आया है तो उसके हिसाब से वो 4 चरण बन गया। अब गायत्री छंद से अब 4 चरण वाला मंत्र आ गया, तो 4 चरण जिसमें 8-8 अक्षर ही होते हैं, ऐसा जो छंद होता है उसको बोलते हैं अनुष्टुप, जिसमें पूरी भगवत गीता है मैक्सिमम 8-8-8-8। तो 8-8 अक्षर के 4 चरण हो जाते हैं, तो वो छंद गायत्री नहीं, अब गायत्री 3 पदों वाला होता है, अनुष्टुप 4 पद वाला हो जाता है। तो 4 पाद वाला जो अनुष्टुप छंद है उसी को सावित्री नाम दिया गया है। ठीक, सावित्री and अनुष्टुप is the same thing. नहीं, सेम थिंग नहीं। सावित्री नाम से कोई छंद नहीं होता, कुछ विद्वानों की मान्यता है ऐसा, मीन्स अनुष्टुप को सावित्री बोल दिए। ठीक है, तो कुछ मीन्स ऐसे कुछ विद्वानों की मान्यता है कि वो अनुष्टुप की जगह पे उसको ही सावित्री नाम से बोलते हैं, अनुष्टुप छंद को। तो बोलते हैं कि वाक अनुष्टुप है। वाक मतलब कि वाणी। वाणी ही अनुष्टुप है। अब आगे देखते हैं कि इसके बारे में क्या बोलते हैं। अर्थात वाणी अनुष्टुप है क्योंकि वाणी से ही सब कुछ उपदेश होता है। फिर बोलते हैं कि इसलिए इनका मानना है कि वो हम लोग वाक से ही उपदेश करते हैं, तो वाक से उपदेश करते हैं, और ये 4 चरणों वाला छंद वाणी से निकलता है, तो इसलिए वाक अनुष्टुप है। लेकिन आगे बोला जा रहा है कि जो ऐसा जानते हैं वो अनुष्टुप के नाम से सावित्री का उपदेश करना चाहिए, ऐसा मानते हैं। लेकिन ऐसा जानने वाले जो प्रतिग्रह भी करें, प्रतिग्रह शब्द आया है, प्रतिग्रह बोले तो दान देने की क्रिया को प्रतिग्रह बोला जाता है। प्रतिगृहाति न हैव तद् गायत्र्या एक वचनम पदम प्रति। तो जिनकी ये मान्यता है कि अनुष्टुप सावित्री है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर प्रतिग्रह करने वाले भी हों, दान देने वाले भी हों, अधिक दानदाता हों, तो दान दे करके दान की महिमा से भी वो गायत्री के एक पाद की बराबरी नहीं कर सकते। मीन्स छंद की महिमा गाना छोड़िए, अगर दान की
दान दे करके मीन्स दान की कृपा से बराबरी करना चाहे गायत्री की महिमा इसमें बताई गई है। तो गायत्री का जो एक पाद है उसकी भी बराबरी नहीं हो सकती। अब आगे देखते हैं कि इसमें और आगे क्या बोला गया है। स य इमान स्त्रीलोकान पूर्णान प्रतिगृह्यात् सोऽस्य एतत् प्रथमं पदम आप्नुयात् अथ यावतीयं त्रैविद्या यस्तावत् प्रतिगृह्यात् सोऽस्य एतद्द्वितीयम्। फिर बोल रहे हैं कि पदम अपनुयादत् यावद्दिदं प्राणी यस्तावत् प्रतिगृह्णात् सोऽस्य एतत् तृतीयम् पदम आप्नुयात् अस्थास्य एतदेव तुरीयम् दर्शतं पदम परोरजा य एष तपति नैव केन चनाप्यं कुत ओ एतवत् प्रतिगृह्यात्। तो अभी देखते हैं कि इस छठे मंत्र में क्या बोल रहे हैं। स य इमान स्त्रीन लोकान पूर्णान प्रतिगृहतान सोऽस्य तत्प्रथमम पदम आप्नुयात्। गायत्री की महिमा बता रहे हैं कि 3 लोकों का प्रतिग्रह करता है, जो 3 लोकों का प्रतिग्रह करता है। प्रतिग्रह, इसमें बार बार प्रतिग्रह शब्द आया है। प्रतिग्रह मतलब कि वो दान देने की क्षमता, मीन्स उसके बराबर दान दे। ये प्रतिग्रह मतलब एक्चुअली दान हुआ, दान की जगह पे प्रतिग्रह आया है। एक मिनट, हाँ, तो प्रतिग्रह में दान ही होता है, सही है। तो तीनों लोगों का प्रतिग्रह जो करता है, प्रतिग्रह मतलब कि दान करता है। किसी के पास अगर इतनी कैपेसिटी हो जाए, कल्पना की जा रही है कि वो 3 लोगों का दान करे, तो उसका यह जो प्रतिग्रह है, दान करना है, वो गायत्री के एक पाद में समाहित हो जाता है, अर्थात एक ही पाद के बराबर है उसका वो दान। 3 लोगों का यदि दान करता है तो वह 3 लोगों का दान गायत्री के एक पाद में समाहित हो जाता है। एक ही उसकी जो महिमा है वो एक पाद के बराबर है। फिर आगे बोलते हैं कि जो त्रैविद्या है, तो त्रैविद्या का अगर प्रतिग्रह करे, त्रैविद्या के बराबर जिसको अगर ज्ञान हो, त्रैविद्या का संपूर्ण ज्ञान हो,
तो वो भी गायत्री के एक पाद में समाहित हो जाता है। गायत्री के एक पाद के बराबर ही त्रैविद्या है। फिर बोल रहे हैं तीसरा क्या आता है कि सभी प्राणी जिसके अधीन हो, सभी प्राणी जिसके वशीभूत हो, ऐसा तपस्वी हो कि सारे प्राणी उसकी सुनते हों, उसकी बात मानते हों। तो प्राणी किसके लिए आया है? हमने क्या पढ़ा था तीसरे पाद में? प्राण अपान व्यान। ये सारे प्राणियों में ये व्याप्त हैं, अर्थात इन तीनों पे जिसका नियंत्रण है। तो उसकी बराबरी भी गायत्री के एक पाद से है। एक पाद में तीनों लोक आ गए, दूसरे पाद में त्रैविद्या और तीसरे पाद में सारे प्राणी। ये गायत्री के तीनों पाद में सभी आते हैं। मतलब कि इनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। मीन्स गायत्री से बढ़कर के अब कुछ नहीं बचा। सारे प्राणी त्रैविद्या मीन्स सभी प्रकार की विद्याएं जो ये प्रकृति में विद्यमान हैं, और तीनों लोक, भू, अंतरिक्ष और द्योग, ये सभी गायत्री में समाहित हो जाते हैं। गायत्री की ये महिमा बताई है। फिर तुरीय की बात करते हैं। जो तुरीय है ये क्या है? पर और अजा है। जो चतुर्थ है तुरीय, वो पर और अजा, रज से परे है, अर्थात कामनाओं से मुक्त है। कामनाएं उद्वेलित नहीं करती, ऐसे साधक को कामनाएं उद्वेलित नहीं करती। लेकिन तुरीय ऐसी अवस्था है जो किसी के द्वारा स्थूल रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता। कोई ऐसा दावा नहीं कर सकता कि ये मेरे पास है। ठीक। तो ये जो तीन अवस्थाओं वाले हैं वो तो किसी भी तरह से मान लीजिए कि प्राप्त हो भी जाए, क्योंकि वो सब दिखता है, अनुभव में आता है प्रत्यक्ष रूप से। ये तुरीय जो है प्रत्यक्ष रूप में न तो अनुभव में आता है और न ही किसी के द्वारा वो अपने अंदर समाहित किया जा सकता है। वो किसी के द्वारा भी प्राप्य नहीं है पूर्ण रूप से। दूसरा उसको प्राप्त हो सकता है, वो तुरीय अवस्था को अपने में समाहित नहीं कर सकता। ठीक है। तो उसका प्रतिग्रह कोई कैसे कर सकता है, अर्थात उसका दान कोई कैसे कर सकता है, या उसकी कोई किसी से तुलना कैसे कर सकता है? क्योंकि तुरीय को अपने आप में कोई समाहित नहीं कर सकता या उसको पकड़ नहीं सकता। तो इस मंत्र में यही बताया गया है कि जो सब कुछ है इस सृष्टि में वो गायत्री के 3 पादों में ही समाहित है। जो चतुर्थ है उसकी तो तुलना ही नहीं की जा सकती किसी से। जो तुरीय है, तुरीय अर्थात ब्रह्म की स्थिति। तो अगला मंत्र हम देखें। आगे बोलते हैं, तस्या उपस्थानम, एक मिनट, ऊपर गया। हाँ, गायत्रस्येकपदे, द्विपदे, त्रिपदे, चतुष्पद्य पदसे, न हि पद्यसे, नमस्ते तुरीयाय, दर्शताय, पदाय, परोरजसे, असावधो, मां प्रापदिति, यम द्विष्यादसावस्म, कामो मां समृद्धिति, वान है वास्मे,
वाना है वास्मी वाना है वास्मी सकामः साकामः साकामः समृद्ध्यते 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 यस्य यस्मा 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 सवमुपतिष्ठते एवमुपतिष्ठते एवमुपतिष्ठते उपस्थिते अहमदः 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 प्रापमिति वा। प्रापमिति प्राप्मिति वा। अहमद तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि गायत्री का उपस्थान, तस्य उपस्थानम गायत्रस्येकपदी। तो जो गायत्री का उपस्थान है, उपस्थान अर्थात नजदीक स्थान ग्रहण करना या बैठना। तो गायत्री का उपस्थान बोल रहे हैं कि वो जो तीनों लोग हैं, गायत्रस्येक पदी, एक पदी यहाँ पे लिखा है। तो एक पद में कौन कौन आता है? भूमि, अंतरिक्ष, द्यौ, ये तीनों लोग हैं, एक पदी है। और फिर बोल रहे हैं द्विपदी, दूसरा पद का क्या है? त्रैविद्या, ऋग, यजुर, साम। और तीसरा पद त्रिपदी बोला गया है किसको? प्राण, अपान, व्यान, ये तीनों पद हैं। और जो तुरीय है उसको कुछ लोग चतुष्पदी मानते हैं। वैसे वो चतुर्थ है, पद तो है नहीं, चौथा पद है नहीं, फिर भी मानते हैं। तो वास्तव में वो क्या है? वो अपद है, कोई पद नहीं है वो, क्योंकि उससे किसी चीज का ज्ञान नहीं होता, कुछ जाना नहीं जाता उससे, केवल अनुभव में आता है, एक अनंतता है वो। और वो क्या है कि समस्त लोगों से, समस्त ज्ञान से, सब कुछ से ऊपर व्याप्त है। उसको किसी की उपमा दे करके नहीं बताया जा सकता। तो वो जो दर्शनीय, क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे शब्द आया है, तुरीयाय दर्शात पदाम परो रजसे अवसादो माँ प्रतिपदी। तो वो जो तुरीय अवस्था है, तुरीय पाद है, जिसको चतुर्थ पाद मानते हैं, तो वो क्या है कि परो रजसो, वो रजस से परे है, अर्थात कि उसमें कोई कामना नहीं होती। उस तुरीय अवस्था में कोई कामना नहीं होती। और कोई कामना नहीं होती तो क्या होता है कि माँ प्रापदिति यम द्विस्यादशावस्य कामो माम समृद्धि इति वा न है वास्मी स कामः समृद्धे यस्या एव उपतिष्ठते अहम अदः प्रापम इति वा। तो आगे बोलते हैं कि जो यह तुरीय अवस्था वाला पाद है, उसमें जो प्रापनादिति शब्द जो आया है, ये इसके लिए आया है, एक प्रकार से शत्रु के रूप में प्रयोग हुआ है। तो तुरीय अवस्था में जब साधक पहुंच जाता है तो उसमें इसको कोई विघ्न नहीं डाल सकता, मीन्स कोई शत्रु इसको बाधा नहीं पहुंचा सकता, उस समय उसका कोई शत्रु नहीं होता। और ऐसा निर्देश किया गया है कि कोई साधक जो ऐसा है तो इस
कोई साधक जो गायत्री की उपासना करता है तो वो इस कामना के साथ साधना में बैठे, किस कामना के साथ? तुरीय अवस्था की कामना के साथ, ताकि उसको कोई उद्वेलित ना कर सके, कोई उससे द्वेष करने वाला उसके समीप ना आए, जिससे कि उसकी कोई कामना में विघ्न पड़े। तो इस प्रकार से गायत्री का उपस्थान करना चाहिए, ऐसा बताया गया है। और फिर बोल रहे हैं कि अगर कोई दूसरा जो है उस साधक से शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखता है, जो गायत्री की उपासना करता है, तो उससे अगर साधक शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखता है तो उसकी कोई भी कामना, उसकी जो कामनाएं हैं वो पूर्ण नहीं होती। एक प्रकार से बताना क्या चाह रहे हैं कि जो गायत्री का साधक है, जो 3 चरणों वाले गायत्री, 3 पदों वाले गायत्री का साधक है, तो उससे शत्रुता करने वाले की कामना पूर्ण नहीं होती। तो इस मंत्र के माध्यम से यही बताया गया है। आगे पढ़ते हैं। 8वां मंत्र। एतद्वै एतद् वै तज्जनको 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 वैदेहो वैदेहो बुडीलम् कुटिलम् आश्चतरास्विमुवाच आसतत्रासुवाच यन्नुहो यन्मुहो तद्गायत्री तद्गायत्री विद्वृथा विद्बुधा कथम अथ कथम् हस्तिभूयो हस्तीभूतो वहसीति वहसीति मुखम ह्यस्य मुखम् आस्या सम्राण सम्राण न विदाम चकारेति होवाच। नाभिदां चकारेति होवाच। तस्या अग्निरेव मुखम् तस्याग्निरेव मुखम् यदि हा वा अपि यदि हा वा अपि बह्वी बहिर्वाग् आग्ना बहिर्वाग् आग्नाव अभ्यादधति अभ्यादधति सर्वमेव सर्वमेव तत्सन्दहत्येवं तत्सन्दहत्येव हैवैवन्विद हैवैवंविद यद्यपि बह्वीव यद्यपि बह्वीव पापं कुरुते पापं कुरुते सर्वमेव सर्वमेव तत्संसाय तत्संप्यासाय शुद्धः पुतो अजरो अमृतः संभवति। तो अजरो अमृतः संभवति। तो यहाँ पे श्रुति के माध्यम से अर्थात उपनिषद के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि जनक जी ने, राजा जनक विदेह ने बुडील आश्वतरास्वी, यह एक नाम है, बुडील आश्वतरास्वी से यही बात कही थी जो ये गायत्री के बारे में हमने सुना। ये बात कही थी, क्या कही थी वो भी बता रहे हैं
कि तद गायत्री विद वृथा अथ कथम हन्ति भूतो वह सीति। बोल रहे हैं कि उन्होंने ये बात कही थी कि तुमने जो अपने को गायत्री विद अर्थात गायत्री को जानने वाला कहा था, तो फिर प्रतिग्रह मतलब कि अर्थात दान के दोष से भार क्यों ढोता है, दान के दोष वाला भार क्यों होता है, ऐसा वो पूछते हैं। जनक जी ने ये गायत्री वाली बात तो मीन्स जो चर्चा है ये बुढ़ील आश्वराश्वी से कही थी। फिर तो बुढ़ील आश्वराश्वी क्या है कि इस बात को जानने के बाद भी क्या है कि वो दान रूपी दोष से ग्रसित है, मैंने दान नहीं किया, इस प्रकार की कुछ भावना है उसके पास। तो वो बोलते हैं कि ऐसे भार को क्यों ढोते हो। तो इस पर वो बताता है कि हे सम्राट, मैं इसका मुख नहीं जानता जिसमें कि इसको भस्म कर दूं, अर्थात जो पाप मैं ढो रहा हूं उसको, उसका मुख मैं नहीं जानता जिसमें मैं डाल दूं ये समाप्त हो जाए। तो जनक जी बताते हैं कि अग्नि जो है इसका मुख है, अग्नि इसका मुख है। कैसे? एक मिनट। तो बोल रहे हैं कि जैसे कि अग्नि में कितना भी ईंधन डाल दें, कितना भी जलने वाली लकड़ी वगैरह कुछ डाल दें तो वो सबको जला डालती है। इसी प्रकार से जो कुछ भार अपने साथ ढोता है उसको पाप समझ करके ढोता है, तो वो अग्नि को इस प्रकार से समझता है। तो हर जगह पे वो अग्नि विद्यमान है, हर जगह पे वो अग्नि विद्यमान है, उसको पहचानने की जरूरत है। तो उस अग्नि को पहचान करके उसमें आहुति कर दें, उसमें डाल दें उसको, तो वो अग्नि क्या है कि उसको भक्षण कर जाती है और जो भी वो अपने सर पे बोझ ढो रहा होता है पाप का, उससे मुक्त हो जाता है। और क्या लिख रहे हैं कि हाँ, बहवे व पापम कुरुते सर्वमेवं तत सप्साय शुद्धम पुतो अजरो अमृता संभवति, और उससे शुद्ध होकर के पवित्र अजर अमर हो जाता है, अर्थात अग्नि में आहूत कर देने से अपने पापों को। तो इस तरह से चतुर्दश ब्राह्मण पूर्ण होता है। आगे हम 15वें ब्राह्मण पे, पंचदश ब्राह्मण पे चलते हैं। अथ पंचमो अध्याय पंचदशम ब्राह्मणम। तो इसमें जो कंडिका है, मंत्र है, वो देखते हैं। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् तत्त्वं पूषन्न अपावृणो सत्यधर्माय दृष्टये पूषन्न एकर्षे यम सूर्य प्रजापत्य व्यूहरस्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपम्
तम तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तते पश्यामि कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो असावसो यो असावसो पुरुषः सो अहमस्मि पुरुषासो अस्मि वायुरनिलं वायुरनिलम् अमृतम् अथेदम् अमृतम् अथेदम् भस्मान्तं शरीरम् भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर कृतं स्मर अग्नेनय सुपथाराये अग्नेन सुधाराय अस्मान् विश्वानि देववायुनानि अस्मानि विश्वानि देववयुनानि विद्वान् विद्वान् युयोध्यस्म युयोधस्मा जुहुराणमेनो जुहुराणवेनो भूयिष्ठा भूयिष्ठा ते नम उक्तिं विधेमम् ते नम उत्तम विधेम। ठीक है, तो ये मंत्र हमने पहले पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा इधर उधर है केवल। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम। तो किसके बारे में चर्चा हो रही है? ब्रह्म की। वो ब्रह्म का मुख कैसा है? वो हिरण्यमय जो पात्र है, सत्यस्यापि हितं मुखम। तो वो सत्य रूपी जो ब्रह्म का मुख है, वो ज्योतिर्मय पात्र से, हिरण्यमय पात्र से, अर्थात चमकते हुए पात्र से ढका हुआ है। ऐसा बोला गया है। तत्त्वं पूषन्न अपावृणो सत्यम सत्यधर्माय दृष्टये। पूषन्न एक अर्थे यम सूर्य प्रजापत्य व्यूहरस्मिन्। तो इस पे अब साधक क्या बोल रहा है? पहले तो बताया जा रहा है कि सत्य रूपी जो ब्रह्म है, उसका मुख चमकते हुए पात्र से, अर्थात ज्योतिर्मय पात्र से आच्छादित है, ढका हुआ है। तो बोल रहे हैं कि पूषन्न, हे पोषण करने वाले देव। पूषण एक देवता का नाम है जो पोषण करते हैं। ये अदिति के पुत्रों में गिने जाते हैं, जो कि सूर्य के भ्राताश्रय लगते हैं। बहुत बार सूर्य के नाम को ही पूषण बोल दिया जाता है। वास्तव में पोषण का मतलब कि जो पोषण करने वाला है, भरण पोषण करने वाला है वो। तो चूंकि सूर्य के भ्राता हैं, बहुत बार उनको सूर्य को ही बोल दिया जाता है। एक अर्थ से यम सूर्य प्रजापत्य, उनके और भी भाइयों का नाम आ रहा है, यम सूर्य ऐसा करके। तो कुल मिलाकर के सूर्य को ही संबोधित किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि उसका मुख जो है क्या करना है? समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याण तमम तते पश्यामि। जो व्यूहाकार रश्मि है, हे पूषण देवता, एक अर्थ से यम सूर्य प्रजापत्य। तो उसको देखने के लिए, किसको देखने के लिए? उस ब्रह्म को देखने के लिए, ब्रह्म को अनुभव करने के लिए, वो जो तेजों में जो मुख कवर किया हुआ, ढका गया है, उसको हटा दीजिए, ऐसी प्रार्थना की गई है। और प्रार्थना में ऐसा बोला जा रहा है कि उसको हटा दीजिए ताकि मैं उस ब्रह्म को देख सकूं। हे पूषण, हे एकर से, हे यम, हे सूर्यदेव, हे प्रजापति। क्या बोल रहे हैं कि अपनी किरणों को हटा लीजिए। सूर्य से प्रार्थना की जा रही है
यो असावसौ पुरुष सो अहमस्मि, जिससे कि मैं उस तेजोमय रूप को देख सकूं, अर्थात उसकी अनुभूति कर सकूं। इस प्रकार से बोला गया। अब आगे क्या बोलते हैं कि वायुर अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम। तो यहाँ पे आगे उस अमृतमय स्वरूप को बताते हुए बोल रहे हैं कि जो वह अमृतमय ब्रह्म है वह वायु को प्राप्त होकर के, वायुर अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम, या जब शरीर भस्म हो जाता है, पिंड की बात कर रहे हैं, जब ये पिंड अर्थात शरीरधारी का शरीर भस्म होता है तो उस समय प्राणवायु क्या होती है, अनिल अर्थात बाहरी वायु में मिल जाती है। जो प्राण है वो वायु में समाहित हो जाती है और जो बाकी भाग है स्थूल भाग वो पृथ्वी को प्राप्त हो जाता है। फिर आगे बोल रहे हैं कि ओम क्रतोस्मर क्रतुस्मर क्रतोस्मर कृतुस्मर अग्नेनय सुपथाराये। तो इस तरह से प्रार्थना करते हुए बोल रहे हैं कि जो क्रतु रूप है, कर्ता का रूप और करण वाला रूप, करने वाला, इन दोनों रूपों का स्मरण करते हुए अग्निदेव के माध्यम से बोल रहे हैं, अग्निदेव के माध्यम से आगे बोल रहे हैं कि मैंने जो किया है उसका स्मरण करके हे अग्निदेव, जो स्मरण करने योग्य है तो उसके कर्म फल की प्राप्ति के लिए जो शुभ मार्ग है, अच्छे मार्ग हैं, अर्थात मुझे उधर ब्रह्म के पथ पे अग्रसर कराने वाले मार्ग हैं, उसकी तरफ ले चलो। ये अग्निदेव से प्रार्थना की जा रही है, क्योंकि ये पिंड को भस्म कौन करता है, अग्नि। तो अग्नि से प्रार्थना की जा रही है कि सारे कर्मों को ध्यान में रखते हुए और हमारे शुभ कर्म, हमको शुभ मार्ग का दर्शन कराइए, अच्छा अर्थात अच्छे रास्ते पे लेकर चलिए, जिससे कि हम उस देव मार्ग पे चल सकें। और आगे फिर बोल रहे हैं कि जो हमारे पाप हैं उनको भी भस्मीभूत करके नष्ट कर दीजिए, जिससे कि पापों से मुक्त हो जाएं। और इसके लिए उनको बार बार नमस्कार कर रहे हैं। भूमिष्ठास्ते नमो उक्तिम विधेम। तो इसमें कुल मिलाकर के एक प्रार्थना की गई है। पहले उस ब्रह्म की उपासना की गई है जिसका मुख ज्योतिर्मय बर्तन से ढका हुआ है। उसकी पहले सूर्यदेव और अलग अलग देवताओं से उपासना की गई। सूर्य, यम, पूषण, इन सब से उपासना की गई है। और बोला गया है कि इस प्रजापति से बोले हैं कि इसको हटा दीजिए ताकि उस हम ब्रह्म की अनुभूति कर सकें। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अपने किरणों को समेट लीजिए ताकि हम अनुभव कर सकें कुछ अनुभव। आपका इतना प्रकाश है, मीन्स उस ब्रह्म का इतना प्रकाश है कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।
तो अपने किरणों को थोड़ा समेटिए, कम कीजिए। इसलिए सूर्य को माध्यम बनाया गया है, क्योंकि उस सूर्य में वही ब्रह्म है। फिर आगे चल करके पिंड को माध्यम बनाए हैं कि पिंड जब भस्मीभूत हो जाता है तो प्राण जो है उसमें वायु में समाहित हो जाता है, और जो स्थूल भाग है वो पृथ्वी में समाहित हो जाता है। फिर अग्निदेव की वंदना करते हुए, अग्निदेव की उपासना करते हुए उनसे बोला गया है कि हमारे पापों को भस्मीभूत कर दीजिए और हमें शुभ मार्ग का दर्शन कराइए, जिससे कि हम सही रास्ते से हो करके आगे जा सकें। इसके लिए आपको बार बार नमस्कार है। ठीक है, तो इस पंचदश ब्राह्मण में एक ही मंत्र था, और इस तरह से पंचदशम ब्राह्मण पूर्ण होता है। इति पंचदशम ब्राह्मणम। इति पंचदशं ब्राह्मणम् इति पंचमोऽध्यायः। और यहीं पे 5वां अध्याय भी पूर्ण होता है। इति पंचमो अध्यायः। पंचमोऽध्यायः। तब आगे चलते हैं 6ठे अध्याय पे। अथ 6ठो अध्याय प्रथमं ब्राह्मणम्। अथ षष्ठोऽध्यायः ब्राह्मणम्। ओम यो ह वै ज्येष्ठम् ॐ यो हा वै ज्येष्ठं च श्रेष्ठम् च श्रेष्ठं च वेदं ज्येष्ठश्च च वेदज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च श्रेष्ठश्च स्वानां भवति। स्वानां भवति। प्राणो वै ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च प्राणो वै ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च स्वानां भवत्यपि। ज्येष्ठस्य श्रेष्ठस्य स्वानां भवति। च येषां बुभुक्षति य एवं वेद। च येषां बुभुक्षति य एवं वेद। तो यहाँ पे देखिए ज्येष्ठता और श्रेष्ठता की बात हो रही, फिर से प्राण आ गए हैं। दूसरे कैसे ज्येष्ठ हो सकते हैं, श्रेष्ठ हो सकते हैं? बोल रहे हैं कि ओम यो हा वै ज्येष्ठम च श्रेष्ठम च वेद ज्येष्ठम श्रेष्ठम स्वानाम भवति। बोला गया कि जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ को जानता है वो क्या हो जाता है? अपने लोगों के बीच ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होता है। जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ को जानता है वह अपने लोगों के बीच मीन्स अपने लोगों के बीच वो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होता है। और फिर आगे बोलते हैं प्राणो वै ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च। प्राण ही ज्येष्ठ है और वही श्रेष्ठ है। जो इस प्रकार जानता है, फिर बोल रहे हैं ज्येष्ठस्य श्रेष्ठस्य स्वानाम अर्थात अपने लोगों के बीच, भवत्यपि च येषां बुभूषति य एवं वेद। और जो इस प्रकार से जानता है कि प्राण श्रेष्ठ है और प्राण ही ज्येष्ठ है, वह अपने लोगों के बीच ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाता है। ये ज्ञान पाके कोई अपने लोगों के बीच श्रेष्ठ तो हो जाएगा, ज्येष्ठ कैसे होगा? ज्येष्ठ तो इज आगे बताएंगे सीक्वेंस। हाँ, वो सीक्वेंस भी बताएंगे कि कैसे ज्येष्ठ हो जाएगा। हमको ऐसे ही लगता है ना कि जो एज में ज्येष्ठ है वही ज्येष्ठ है। ज्येष्ठ का मतलब तो ओल्डेस्ट हुआ ना? हाँ, श्रेष्ठ का मतलब ग्रेटेस्ट। हाँ, श्रेष्ठ का मतलब कि ग्रेटेस्ट हुआ, ज्येष्ठ का मतलब ओल्डेस्ट हुआ। लेकिन किस मामले में ओल्डेस्ट? केवल एज से नहीं होता। तो यहाँ पे बात आई है कि अपने लोगों के बीच ऐसा हो जाता है। अपने लोगों के बीच कैसा हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? जो सीनियर होगा, ज्येष्ठ होगा, श्रेष्ठ होगा, वही होगा ना। लेकिन ये जब ऐसे जान जाएगा, ज्येष्ठता और श्रेष्ठता की पहचान कर लेगा, तो वो खुद वैसा हो जाएगा, क्योंकि उसको वो जिएगा।
और उसको वो जिएगा तो वो खुद अपने लोगों के बीच वैसा हो जाएगा। तो आगे देखते हैं कैसे। यो हा वै वसिष्ठाम योहा वै वशिष्ठां वेद वसिष्ठा स्वानाम भवति वेदवशिष्ठः वेद स्वानां वसिष्ठा भवति स्वानां भवति वाग्वै वसिष्ठा वाग्वै वाग् वै वशिष्ठः वसिष्ठा वसिष्ठा स्वानाम वशिष्ठः वसिष्ठा स्वानां स्वानां भवत्यपि भवति भवत्यपि च च च येषां बभूषति येषां विमुच्यते य एवं वेद। य एवं वेद। या एवं वेद। तो यहाँ पे वशिष्ठ की बात आई है। जो वशिष्ठ को जानता है वह स्वजनों में वशिष्ठ हो जाता है। ठीक, वाणी ही वशिष्ठ है। वशिष्ठ शब्द का क्या अर्थ होता है? जो विशिष्ट रूप से जानने वाला है। किससे जानते हैं? वाणी से। वाणी ही सब कुछ बोलता है, उपदेशित करता है और उससे दूसरे लोग जानते हैं। या ऐसे भी ले सकते हैं कि जो ज्ञान का उपदेश करता है वो वशिष्ठ है। तो ज्ञान का उपदेश करता है वो वशिष्ठ है। तो इस भाव से भी ले सकते हैं जो भगवान राम के गुरु थे उनका क्या नाम था? वशिष्ठ। तो वाणी ही वशिष्ठ है। जो ऐसी उपासना करता है, उसको जो इस भाव से जानता है, वह स्वजनों में अपने लोगों के बीच और दूसरों के बीच भी, अपने लोगों के बीच और अन्य के बीच भी वो क्या हो जाता है? वशिष्ठ होता है। तो आगे देखते हैं, आगे मंत्र में क्या बोलते हैं फिर। यो हा वै प्रतिष्ठा वेद प्रतिष्ठां वेद यो हा हा वै प्रतिष्ठां वेद प्रतिष्ठति प्रतिष्ठिष्ठति प्रतिष्ठति समे प्रतिष्ठति दुर्गे समे प्रतिष्ठति दुर्गे प्रतिष्ठति दुर्गे चक्षुर्वै प्रतिष्ठा चक्षुर्मे चक्षुर्वै प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा चक्षुषा ही समे च दुर्गे च प्रतिष्ठति चक्षुषा हि चक्षुषा समे हि च समे च दुर्गे च दुर्गे च प्रतिष्ठति प्रतिष्ठति समे प्रतिष्ठति दुर्गे य एवं वेद। प्रतिष्ठति समे प्रतिष्ठति दुर्गे स एवं वेद। तो यहाँ प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं। प्रतिष्ठित कौन होता है? जो प्रतिष्ठा को जानता है। यो हा वै प्रतिष्ठां वेद प्रतिष्ठति समय प्रतिष्ठति दुर्गे। तो वह समान भाव से क्या हो जाता है? प्रतिष्ठति अर्थात प्रतिष्ठित होता है। फिर दुर्गे की बात, दुर्गे चक्षुर वै प्रतिष्ठा चक्षुषा। दुर्गे मतलब कि यहाँ पे दुर्गे से आया है दुर्गम, जो कि कठिन देश काल परिस्थिति है। मीन्स जगह जो है उचित नहीं है, समय भी उचित नहीं है, वहाँ पे भी वो प्रतिष्ठित होता है, ऐसा भाव है। चक्षुर वै प्रतिष्ठा चक्षुषा ही समय च दुर्गे च प्रतिष्ठति। तो चक्षु अर्थात आँख, नेत्र ही प्रतिष्ठा है। तो वो स्थिति समान हो या दुर्गम हो, उन दोनों स्थितियों में वो प्रतिष्ठित होता है। कहने का भाव क्या है? नेत्र कैसे प्रतिष्ठित होगा दुर्गम या समान भाव में? जो कुछ यह देखता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, तो जो कुछ देखा वो सत्य है,
तो उसी भाव को लेकर के उसकी प्रतिष्ठा बताई जा रही है। चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसमें वो प्रतिष्ठित होता है, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो जो उसकी इस प्रकार से उपासना करता है, प्रतितिष्ठति समय प्रतितिष्ठति दुर्गे य एवं वेद, जो उसको इस तरह से जानता है, वो समान परिस्थिति में या दुर्गम परिस्थिति में वो भी अपने आप को स्थापित कर लेता है, बैलेंस कर लेता है, प्रतिष्ठित करता है। मीन्स जो नेत्र के भाव से भावित है, अर्थात नेत्र को अपने अंदर धारण करके जीता है, कि जैसे नेत्र हर जगह प्रतिष्ठित हो जाता है, बुरा देखता है वहाँ पे भी उसको भी स्मरण करता है और वहाँ प्रतिष्ठित होता है कि हाँ यहाँ पे ऐसा था, अच्छा देखता है वहाँ पे भी प्रतिष्ठित होता है। वैसे ही जब उस नेत्र की भावना से भावित हो करके अपने आप उसको अपने जीवन में धारण करके साधक जब जीता है, तो वो दोनों परिस्थितियों में अपने आप को स्थापित कर लेता है, बैलेंस कर लेता है। ठीक है। तो अब आगे किसके किसके साथ क्या क्या होगा वो हम कल देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओम शांति। ओम शांति।